हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे सूट कटिंग या कुर्ती कटिंग। तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 2.25 मीटर। ये वही कपड़ा है जिससे संग दुपट्टा और सलवार साथ में आती है। हमने अलग से थान में से नहीं कटवाया है। तो ये आगे ताबीज़ बना हुआ है। ऐसे ऐसे कुर्ते की जब कटिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं और कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करते हैं, आगे मैं वीडियो में समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये आगे और पीछे के पार्ट को, दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि जब हम आगे कटिंग करेंगे तो अलग करेंगे और पीछे के पार्ट की कटिंग अलग करेंगे। किस लिए करेंगे अलग अलग, वो आपको ये भी समझ में आएगा। तो जस्ट जहाँ से ये ताबीज़ बना हुआ है, इस ताबीज़ से हमें फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े को। और फोल्ड इस तरीके से करना है कि उसके बटन सेंटर में नहीं आए। तो ये सूट हम बना रहे हैं एक कुर्ते के, पुराने कुर्ते के नाप लेकर। तो हम आपको कुर्ते का नाप लेना बता देंगे। सबसे पहले तो हम कुर्ते की लंबाई लेंगे। तो ये जो कुर्ता है हमारा, ये 40 इंच की लंबाई का है और सलवार साथ में बन रही है। तो इसलिए अगर 40 है तो 40 भी ले सकते हैं। अगर पैंट वाला सूट ना होगे तो आप चाहो तो थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो। इसके बाद हम जहाँ पे हिप होता है ना, वहाँ से जस्ट हाफ डबल करना है कुर्ते को। करने के बाद हम इसके बाद चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है हमारा 21.5 और 20.5 है हमारी कमर, 23.5 है हिप। कस्टमर ने हमारे ये कहा था कि हल्का हल्का लूज़ करना है, आधा आधा इंच के लगभग। तो जहाँ पे हमारे 21.5, 20.5, 23.5 है, वहाँ पे हम 23 है, 23.5 है तो 24 कर देंगे, 21.5 है तो 22 कर देंगे, इस तरीके से। तो शोल्डर की लंबाई है, शोल्डर की चौड़ाई है हमारी 15 इंच की, गले की लंबाई 5.5 इंच की और बैक गला है वो है 4 इंच का। और ये जो सूट का दामन है, तो कस्टमर ने हमारे फैला हुआ ये मांगा था, तो हमने 25 इंच का दामन लिया हुआ है। बाजू की लंबाई है हमारे 19.5 इंच की और लंबाई के हिसाब से गोलाई लेंगे हम 5.5 इंच की, यानी कि 11 इंच। और अगर फिर इसके बाद हम ये जब कपड़ा कट जाएगा उसके बाद देखते हैं कितने इंच की बाजू निकलती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम गोलाई रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तावीज़ है तावीज़ को सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारी एक क्रीज बन जाए। ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम पूरे कपड़े को सेट करेंगे इसी तावीज़ की क्रीज के हिसाब से। कपड़े को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। हाँ बेटा, शोल्डर 15 इंच के हैं, 15 का हाफ करेंगे 7। तो जितने शोल्डर लिए उतने ही हम मुड्ढे लेंगे। मुड्ढे लेने के बाद अब इसके बाद हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट से पहले हम गोलाई देंगे, तो 1 इंच का निशान लगाया है और 1 इंच का निशान लगा के गोलाई दे देंगे। अब 22 का हाफ करेंगे, तो 22 का हाफ हुआ 11 इंच। तो आप इस तरीके से हाफ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं इंची टेप को फोल्ड कर रही हूँ। 22 पे रखिएगा लास्ट पॉइंट और आधा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर से पे रखेंगे और शोल्डर से एक लगाएंगे 14 इंच का निशान। तो दूसरा निशान लगाएंगे हम 20 इंच पर। ये दो निशान लगाने के बाद जहाँ पे हमने 14 इंच का निशान लगाया है, वहाँ पे हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर थी हमारी 21 इंच की, तो सॉरी 20 इंच की, तो 20 का हाफ करेंगे तो होगा 10 इंच। और हिप थे हमारे 24 इंच के, 24 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। तो जहाँ पे हमने 20 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे हमारा लगेगा हिप का निशान। हिप का निशान लगाने के बाद ये तीनों निशान को हम लंबाई में जोड़ देंगे और इसके बाद हम लगाएंगे दामन का निशान। दामन हमारा 25 इंच का है, तो 25 का हाफ करेंगे तो होगा 12.5 इंच। तो हमें 12.5 इंच का एक निशान लगाना है और सभी निशानों को हमें ड्रॉ कर देना है।
फिटिंग वाले निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो दामन पे हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान और हिप पर भी लगाएंगे हम 1.5 इंच का निशान। अब इसके बाद कमर और चेस्ट लगाएंगे हम 2-2 इंच पर। अब ये सभी निशानों को दोबारा से हम मिला देंगे। निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम उन निशानों की जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 2 इंच का, वहाँ की तरफ से हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें जितना ज़रूरी है उतना ही हम मटेरियल लेंगे कपड़ा, और बैक वाले पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे। फ्रंट पार्ट को सेट करने के बाद सिर्फ हम मुद्दे का जो निशान होगा वो आधा इंच बढ़ता हुआ होगा, यानी कि आगे वाला जो पार्ट है उसका मुद्दा होगा गहरा और पीछे का होगा आधा इंच कम गहरा। और बाकी जैसे आगे का कटिंग करी थी वैसे ही हमें पीछे की कटिंग करनी है। और इसके बाद सभी निशान कंप्लीट हो जाए तो इसको भी अब हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे बाजू का निशान। बाजू हमेशा कट करते हैं तो वो होती है खड़े में कटिंग होती है। अगर आपका मटेरियल अच्छा है, ज़्यादा है, तो आप खड़े में निशान लगा सकते हैं। जिस कंडीशन में अगर बाजू खड़े में नहीं निकल रही है उस कंडीशन में हमें बाजू को आड़े में निकाल लेना चाहिए। इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। खड़े में बाजू हमारी नहीं निकल रही है तो हम बाजू के लिए क्या करेंगे, बाजू निकालने के लिए कपड़े को हम आड़ा करेंगे और आड़े में ही सारे निशान लगाएंगे। आड़े में कपड़े पे निशान लगाने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिर हम जितना भी हमें ज़रूरत है उतना हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो बाजू की जो चौड़ाई ली है हमने 8 इंच और 2 इंच का मार्जिन लिया है। लंबाई हमने 13 इंच की ली है। तो दोनों साइड से हम 13 लेंगे, बंद साइड से भी और खुली साइड से भी। अब जो 5 इंच से लंबी बाजुएं होती हैं तो वो 3.5 इंच पर स्लिप डाउन होता है। तो इस पर हम 3.5 इंच पर स्लिप डाउन करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और अगर आपको अगर सीखना चाहते हैं बाजू की कटिंग को तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो लास्ट स्क्रीन पे मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसके बाद ऊपर की जो हम एक बार और नाप लेंगे गोलाई को। फाइनल करने के बाद अब हम लेंगे बाजू की गोलाई। तो बाजू की गोलाई हमने ली है 7 इंच की। 7 इंच की गोलाई लेने के बाद लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन। 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद हम करेंगे तिरछी लाइन ड्रॉ। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद बाजू की करेंगे कटिंग। बाजू की कटिंग करने के बाद हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। तो अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।